डॉक्टर पंकज गोयल हूँ। मैं आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में हार्ट सर्जन हूँ। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो हार्ट का जो वाल्व ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए करी है। मेन मकसद जो है, आज हम कुछ पेशेंट्स को भी लेके आए हैं जिनके 10-12 साल पहले ऑपरेशन हुए हैं हार्ट वाल्व के। तो मेन मकसद वो है कि थोड़ा लोगों को बता सकें कि भी जिनको हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम होती है वो उसका सही टाइम पे अगर ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें रिस्क कम है और उनको फ़ायदा होता है और वो नॉर्मल इंसानों की तरह लाइफ बिता सकते हैं, नॉर्मल काम वगैरह सब कर सकते हैं। तो जो आम तौर पे अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा लोग लेट आते हैं, उनके जो है उनको डर होता है कि भाई हार्ट वाल्व ऑपरेशन है, देखो बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन जब ज़रूरी है तो उसका अगर सही टाइम पे हो तो रिस्क 1-2% से ज़्यादा नहीं है और उसके बाद उसमें आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो इसीलिए आज हम कुछ पेशेंट्स को भी लेके आए हैं जिससे कि लोगों को इस बात का पता चले कि भाई हार्ट वाल्व ऑपरेशन अगर ज़रूरी किसी को ज़रूरत है तो उससे घबराएं ना। और ये सारा ट्रीटमेंट जो है हम आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में कर रहे हैं और मेरे को खुद को यहाँ अमृतसर में अब आज इस साल 20 साल हो गए हैं। 20 साल से मैं अमृतसर में हार्ट वाल्व ऑपरेशन कर रहा हूँ और जो भी नई टेक्निक आ रही है, चाहे वो छोटे चीरे से हो, चाहे कुछ टेक्निक्स आ रही हैं बिना ऑपरेशन के, हम वो सारी टेक्निक्स भी अमृतसर में ला रहे हैं और उनको मरीज़ों को ऑफ़र कर रहे हैं। कितना खर्चा आता है इसमें? देखो, जो हार्ट वाल्व का खर्चा है वो आम तौर पे करीब आता है 3.5 लाख रुपए तक का, क्योंकि इसके अंदर जो वाल्व लगता है वो एक्चुअली वाल्व पेशेंट की चॉइस है। वो यूजली जो है ना वो सब बाहर से आते हैं, मतलब अमेरिकन मेड है। एक इंडियन मेड वाल्व भी है जो कि नियरली हाफ कॉस्ट का, तो पेशेंट की चॉइस होती है, लेकिन आम तौर पे करीब 3 से 3.5 लाख का खर्चा है। सर, आप जैसे बीइंग हार्ट के जो डिसीज है उसके साथ कंसर्न लेते हैं, तो लास्ट ईयर के सेंसस की बात करें तो इंडिया में जो हार्ट अटैक्स का जो है वो काफ़ी दर बढ़ा है, तो उसमें क्या रीज़न देखते हैं और उसमें ये सर्जरी कहाँ पर स्टैंड करती है? नहीं, देखो, ये जो स्पेसिफिक आज की जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना वो तो हम हार्ट के वाल्व के ऑपरेशन की, ठीक है ना। जो हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, वो होता है हार्ट की नाड़ियों की प्रॉब्लम की। तो वो हार्ट की नाड़ियों की जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए हम बाईपास ऑपरेशन करते हैं। वो हार्ट के ऑपरेशन में सबसे कॉमन ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है, ये हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम है। लेकिन जो आपने पूछा कि भाई हार्ट के अटैक ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, तो उसमें देखो, एक तो ये है कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और दूसरा जो हमारा लाइफस्टाइल है वो मैं कहूँगा बहुत ख़राब है, ठीक है ना। तो उसमें यह है कि भाई खाने पे ध्यान नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, और जो जेनेटिकली मतलब एज अ रेस, इंडियन रेस जो है वो ज़्यादा प्रोन है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ज़्यादा होती हैं, तो हमारे में अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और लोगों से ज़्यादा है हमारे में, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है। और जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से लोग सर्जरीज कराते हैं, जैसे ये जो आप जिसके बारे में आपने आज टॉपिक पे बात की, तो इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर भी कोई असर देखने को मिलेगा? जैसे देखो, वही इम्पॉर्टेंट है कि अगर जो है सही टाइम पे हो जाए, ठीक है, सही टाइम पे हो जाए, जब तक हार्ट को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नियरली नॉर्मल रहती है। यही चीज़ बताने के लिए किया है कि अगर यही चीज़ तब करें कि अगर हार्ट को डैमेज हो गया है, पंपिंग कम हो गई है, तो ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होती। तो जितना जल्दी ये हो जाए, हार्ट को डैमेज ना हो, तो नियरली नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। बबलू सर्जरी कराई थी हार्ट वाल्व की, मतलब इस बात महसूस होया? प्रॉब्लम हार्ट का ऑपरेशन होया, साल हो गया कराए को। हाँ जी, बड़े ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ? हाँ जी हाँ जी, बहुत आती जी। 4 साल पहले आती रही, मुड़ के मैं ऑपरेशन कराया, बहुत सही है। ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ 19 ਕੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਈ? बाद उस तो बाद नहीं हुई, ऑपरेशन तो बाद नहीं हुई। हाँ हूँ सही है। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ? हाँ दवाई चलती पई, दवाई लगातार चलती। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 10-22 ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਓਰਟਿਕ ਵਾਲਵ ਦਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਵਾਲ ਟੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਪਲੱਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਕੋ ਕਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਓਰਟਿਕ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲ ਟੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। तो विदिन 10 डेज मतलब ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਜੋ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬਸ। ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੈਸੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਹੌਲੀ 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 ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ। 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਲਗਾਣੇ ਸਿਰਫ ਹਸਪੀਟਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੋਰ ਥੈਂਕ ਯੂ।